औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां अली सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व आलिहि व सहाबिही अल्फ़ी मरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्लाह के फजल से अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है मैं ऐसी वीडियो लाया हूँ जो कि आपकी मालूमात में भी इजाफ़ा होगा और ईमान में भी इजाफ़ा होगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला आपको और हमें सीधे राह पे लगाए। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पस्ती से बुलंदी तक परवाज़ करता हूँ, पस्ती से बुलंदी की तरफ परवाज़ करता हूँ। खुदा का नाम लेकर अपने लफ्ज़ों का आगाज़ करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है अल्लाह बुज़ुर्ग व बरतर के बाबरकत नाम से, जो खूब तरज़ात व सिफ़ात वाला है। अरबों खरबों दुरूद-ओ-सलाम हर लम्हा ताहियात खातमुन नबी सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दुनिया में सबसे पहले बाबरकत बच्चा हलीमा अपने नन्हे बच्चे को गोद में लिए परेशान बैठी थी। बच्चा मुसलसल रोए जा रहा था। हलीमा हर तरह से अपने नन्हे बच्चे को बुला रही थी, बहला रही थी, मगर बच्चा चुप नहीं हो रहा था। ऐसा मालूम होता था कि बच्चे को कोई तकलीफ़ है। हलीमा का शौहर हारिस भी परेशान नज़र आता था। हलीमा एक नेक और रहम दिल औरत थी। इसका शौहर हारिस भी मेहनती और ईमानदार शख्स था। ये लोग एक छोटे से खूबसूरत गांव में रहते थे, मगर बहुत गरीब थे। मेहनत मजदूरी करके जो कुछ हासिल होता, सब्र और शुक्र करके गुजारा कर लेते। कुछ अरसे से बारिश नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से दरख्त और पौधे सूख चुके थे। जानवर भी पानी से महरूम थे। ऐसे में ना खुद खाने को मिल रहा था और ना ही उन जानवरों को। उस वक्त हलीमा और हारिस परेशान होने की वजह ये थी कि नन्हा अब्दुल्ला भूख की वजह से मुसलसल रोए जा रहा था। और घर में जो ऊँटनी थी, भूख की वजह से इससे भी एक बूंद दूध हासिल नहीं हो सकता था। हारिस को परेशान देख के हलीमा ने कहा, फिक्र ना करो, सुबह हम लोग शहर जाएंगे और कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। वहाँ की रवायत के मुताबिक दरअसल गांव की ख्वातीन शहर जाती, एक बच्चे को गोद ले लेती, इसे अपने साथ गांव ले आती थी, ताकि गांव की खालिस ग़िज़ा और ताज़ा आबहवा में परवरिश के साथ बच्चा अपनी ज़ुबान पर भी महारत हासिल कर ले। अगली सुबह हलीमा जाने के लिए तैयार हुई। नन्हा अब्दुल्ला को भी गोद में लेकर अपनी सुरमई रंग की गद्दी पर सवार हुई और 10 ख्वातीन और मर्दों पर यह मुश्तमिल काफिला शहर की तरफ रवाना हुआ। हलीमा की गद्दी भूखी होने की वजह से लागर थी और आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। तो काफिले वालों काफ़ी आगे निकल जाते थे, रुक कर हलीमा के आने का इंतज़ार करते। हलीमा और हारिस बहुत खामोशी से सफ़र कर रहे थे। इसी में वो सफ़र करते हुए शहर पहुंच गए। हर किसी की ख्वाहिश थी कि वो किसी बड़े घराने के बच्चे को गोद में दे। हुआ यूँ कि पहले पहुंच जाने की वजह से सब साथी औरतों ने अपने अपने मतलब के घर तलाश कर लिए। हलीमा के पहुंचते पहुंचते सिर्फ एक घर रह गया था। वो एक यतीम बच्चा था, जिसे देखकर तमाम खातून ने नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि बच्चे का बाप वफात पा चुका था। बूढ़ा दादा उम्र के इस हिस्से में था जब ज़्यादा जिंदा रहने की उम्मीद नहीं थी। जहाँ तक वालदा का तल्लुक़ था, वो भी कुछ ज़्यादा मालदार नहीं थी। इस बच्चे की विरासत में भी कुछ माल और दौलत नहीं थी। इसकी एक तरफ गरीब तरीन बच्चा था और दूसरी तरफ गरीब तरीन दाई थी। तमाम औरतों को बच्चे मिल गए और रवानगी के लिए तैयार होने लगी। ऐसे में हलीमा ने अपने शौहर से मशवरा किया कि अपने साथियों के साथ बच्चे को लेकर
बच्चे के बगैर वापस जाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इस यतीम बच्चे को ही ले आती हूँ। शोर ने जवाब दिया, जैसा चाहो करो, क्या मालूम अल्लाह इस बच्चे के ज़रिए ही हम पर रहमत नाज़िल कर दे। हलीमा उसी वक्त बच्चे के दादा के पास गई, उससे उससे बच्चा मांगा। दादा ने बच्चे की वालदा के पास हलीमा को भेज दिया। हलीमा ने जो बच्चा देखा तो वो आम बच्चों से ज़्यादा खूबसूरत था। उन्होंने बच्चे को गोद में लेकर उससे प्यार किया और गोद में लिए अपनी सवारी पर के पास वापस आ गई। वापसी का सफ़र शुरू किया। अभी कुछ दूर गए थे कि साथी औरतों की आवाज़ आई कि ज़रा आहिस्ता चलो, हमारा भी ख्याल करो। हलीमा ने कहा, ये वो सवारी नहीं जिस पर तुम आई थी, जिससे एक कदम भी चलना मुश्किल था। यूं ये लोग अपने इलाका बनी साहब में वापस पहुंच गए। हलीमा के शोहर ने जब अपनी ऊँटनी को देखा तो उसके थन दूध से भरे हुए थे। उन्होंने उसका दूध निकाला और ख़ुद भी पिया, हलीमा को भी पिलाया और हलीमा के बच्चे को और अपने बच्चे को भी। इसके बाद तमाम जानवरों को चरने के लिए मैदान में छोड़ दिया। अगरचे बारिश ना होने की वजह से घास हर जगह सूखी पड़ी थी और ना ही कहीं सब्जा था और ना ही पानी की एक बूंद। जानवर ठीक तरह से चारा न मिलने की वजह से बेचारे लागर हो रहे थे। इनमें से कोई एक कतरा दूध नहीं दे रहा था। इतने में क्या हुआ कि लोगों ने देखा कि आरस की बकरियां अभी इन्हीं जानवरों के साथ गई थी और इन्हीं मैदानों में गई थी जहाँ दूसरे जानवर गए थे। उन जानवरों के बरक्स इनके थन दूध से भरे हुए थे और पेट चारे और पानी से भी। एक दिन हुआ, दूसरे दिन भी यही हुआ। आखिर तीसरे दिन लोग आपस में बोल पड़े कि तुम अपने जानवरों को उसी जगह चराने के लिए ले जाते हो जहाँ हलीमा और हारिस के जानवर जाते हैं, मगर उनको ये मालूम नहीं था कि ये चरागाह का कमाल है या किसी और की बरकत है। यूँ कई एक दिन की बात नहीं थी, बल्कि रोज़ाना का मामूल था। बरकत और रिज़्क़ की फरावानी। बच्चा आम बच्चों की निस्बत मजबूत जिस्म का था। 9 माह में बहुत साफ गुफ्तगू करने लगा। जब 2 साल मुकम्मल हुए तो बच्चे को वहाँ के कानून के कायदे के मुताबिक हलीमा और हारिस इसकी वालदा के पास ले आए और ख्वाहिश ज़ाहिर की कि बच्चा कुछ और दिन और हमारे पास रहे ताकि शहर की बीमारियों और वबाओं से महफूज रह सके। दरअसल इन दोनों मियाँ बीवी बच्चे से मोहब्बत तो करने लगे थे, मगर अपनी ख्वाहिश माली हालत को इस बच्चे का ही सवाब समझते थे। बच्चे की वालदा पहले तो राज़ी नहीं हुई, मगर बराबर इसरार करने पर राज़ी हो गई और वो दोनों बच्चे को वापस अपने कबीले बनी साद में लेकर आ गए। मगर कुछ ऐसा वाक़या पेश आया कि हारिस और हलीमा एकदम घबरा गई और उन्होंने फ़ैसला किया कि जितनी जल्दी हो मुमकिन हो इसकी वालदा के पास वापस भेज दिया जाए, पहुंचा दिया जाए। बच्चे की माँ के पास लाए तो हलीमा ने बहाना करके बच्चे की वालदा को हवाले करना चाहा, लेकिन उन्हें इस बहाने से तसल्ली न हुई। दरअसल हलीमा को बताना पड़ी कि बच्चा अपनी माँ की गोद और चाचाओं और फूफियों के दरमियान रह रहा था कि चंद साल और बाद वालदा का साया उठ गया। अब दादा इसका और ज़्यादा ख्याल रखने लगा था। उनकी मोहब्बत पहले से ज़्यादा बढ़ गई थी, मगर दादा दिन ब दिन कमज़ोर हो रहे थे और ज़ईफ़ी भी बढ़ गई थी। फिर दादा भी अपने लाडले पोते को छोड़कर अपने रब की तरफ चले गए। अब इस मासूम बच्चे को इसके चचा जान अपने बच्चों से भी ज़्यादा मोहब्बत और परवरिश करने लगे। चचा जान की आमदनी बहुत थोड़ी थी, वो बकरियां पालकर गुजर औकात करते थे। नन्हे बच्चे को बकरियों की निगरानी के लिए साथ ले जाते। यूं नन्हा बच्चा अपने 9 साल का हो गया। एक सौदागरों का एक काफिला शाम जा रहा था तो चचा और उनके मासूम बच्चा भी इस काफिले में के साथ चले गए। रास्ते में जहाँ काफिले को कुछ देर आराम करने के लिए रुके, ठीक उसी वक्त एक ईसाई इबादतगार
ईसाइयों की इबादत गाह थी, जहाँ एक ईसाई औरत जहाँ एक ईसाई इबादत गाह का निगरान, जिसे राहब कहते हैं, रहा करता था, जो इन तमाम दस्तावेज का माफिज भी होता था, और नस्ल दर नस्ल इस इबादत गाह में से चली आ रही थी। ये राहब दस्तावेजात और इनमें बयान की गई बातों को बखूबी उनसे वाकिफ था। अब ये काफिला जब जिसमें ये दोनों चचा और भतीजा थे, इबादत गाह से ज़रा फासले पर आकर ठहरे, तो राब ने काफिले पर एक नज़र डाली। एकदम ही चौंक पड़ा, क्योंकि जब वो दूर से काफिले को आता देख रहा था, तो उसे बादल का एक छोटा सा टुकड़ा इस काफिले के ऊपर साया किया हुआ नजर आया, मगर उसने इसे महज एक इत्तेफाक समझा। मगर अब जबकि काफिला बिल्कुल रुक चुका था और मुख्तलिफ दरख्तों के साए में काफिले के लोग आराम फरमा रहे थे, तो ऐसे ही एक दरख्त के ऊपर ये बादल का टुकड़ा भी ठहर गया। ये देखकर राहब बड़ी दिलचस्पी से काफिले को आता देख रहा था। अब एकदम ही चौंक गया, और फिर उस ईसाई राहब की तजस्सुस मजीद जोर पकड़ गया। इसके ज़हन पर एक तजवीज़ भी दे गया। राहब ने काफिले वालों को खाने की दावत दी और कहलवा दिया कि मेरी ख्वाहिश है कि तुम में से हर एक जवान, बूढ़ा, गुलाम या आज़ाद मेरे खाने के लिए आए। और सब काफिले वाले ईसाई राहब की यहाँ पहुँचे। जैसे जैसे लोग इबादत गाह की तरफ अंदर चले गए, ईसाई राहब हर चेहरे को गौर से देखता, लेकिन जो बात उन लोगों में वो तलाश कर रहा था, वो उससे नहीं मिल रही थी। गालबन तमाम लोग नहीं आए थे। राहब को ख्याल आया कि मैंने कहा था कि किसी को छोड़कर मत आना। राहब ने काफिले वालों से कहा, ऐसा कोई भी नहीं जिसे तुम पीछे छोड़ आए हो, सिवाय एक लड़के के जो हमसे सबसे छोटा है। काफिले वालों ने जवाब दिया, उसके साथ इस तरह का सलूक ना करो, इसे बुलाओ, इसका यहाँ आना ज़रूरी है। राहब कदर नाराज़गी से कहा राहब ने। इस पर काफिले वालों को शर्मिंदगी का एहसास हुआ और वो लड़के को दावत पर बुला लाए। लड़के के चेहरे पर एक नज़र राहब ने डाली तो राहब को अपनी तलाश मिल गई। खाने पीने का सिलसिला शुरू हुआ। जब राहब लड़के के चेहरे का जायजा ले रहा था, खाने का सिलसिला ख़त्म हुआ तो राहब मेहमान के पास बैठ गया और मुख्तलिफ सवाल करता रहा। नौमर लड़का मुनासिब और साफ गोई से जवाब देता रहा और किसी किस्म की झिझक महसूस नहीं की। उसने उसकी अबा कंधे से उतार कर पीठ देखने की ख्वाहिश की। उसे बच्चे की बातों पर यकीन आ गया था, मगर वो मुतमईन होना चाहता था। बच्चे की पीठ पर निशान देखने के बाद राहब ने इसके चचा से सवाल किया कि बच्चे से तुम्हारा क्या रिश्ता है। चचा ने जवाब दिया, अपनी औलाद से बढ़कर इसकी परवरिश की थी, इसलिए जवाब दिया कि ये मेरा बेटा है, तुम्हारा बेटा नहीं है। राहब ने बड़े यकीन से कहा, यह मुमकिन ही नहीं हो सकता, इसका बाप जिंदा हो, ये मेरा और मेरे भाई का बेटा है। चाचा ने जवाब दिया, फिर इसका बाप कहाँ गया? राहब ने एक और सवाल चाचा से किया। ने कहा, वह इंतकाल फरमा गए हैं, जब इसकी पैदाइश भी नहीं हुई थी। ये बिल्कुल सच है। राहब ने फौरन तस्दीक की और अपने भाई के बेटे को फौरन अपने मुल्क ले जाओ और यहूदियों से बचा कर रखो। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, अगर वो इसे देख लेंगे तो जो कुछ मेरे इल्म में है जान जाएं तो इसको नुकसान पहुँच सकता है। तुम्हारे भाई के इस बेटे के लिए कुदरत ने अपने ख़जानों में बड़ी अज़मतें संभाल कर रखी हुई। राहब ने अपनी तालीमात के मुताबिक साफ साफ चाचा को हर बात बता दी। फिर वो वक्त भी आया जब इस लड़के को अल्लाह ताला ने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत से मुंतखब किया। जी हाँ, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी, जिन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी
इस फ़र्ज़ को अंजाम देने में लगा दी जिसके लिए अल्लाह ताला ने उनको भेजा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमें तालीमात नबी सल्लम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हम ये दुआ कर रहे हैं और आप भी दुआ करें, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे प्यारे बहन भाइयों और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है ये रहमतुल्लाह अल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के वाक़यात मैंने आपको सुनाए हैं। और यकीनन अगर आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो माशाल्लाह आपको बहुत ही आपकी मालूमात में भी इजाफ़ा होगा और अल्लाह ताला उसका अजर भी देगा। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। सल्लल्लाहु ताला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। दुआ कीजिएगा, इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।